सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉट सेट 7 का मेमोरी बेस्ड पेपर। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें मैंने सभी क्वेश्चंस मेमोरी बेसिस पे लिखे हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस में डाउट भी है तो उनमें मैंने क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप लोग इस पेपर के थ्रू आप लोग अपने क्वेश्चंस एंड आंसर्स मिला सकते हैं रिजल्ट आने से पहले, ठीक है। इसमें मैंने 75 प्लस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा के दिए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला हमारा क्वेश्चन है, इन 12 लीड ECG द V1 इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड एट। ठीक है, इसमें बहुत से ऑप्शंस दिए हुए थे। सो इसका जो आंसर था वो था 4th राइट इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन है, मैं आपको फटाफट से बताऊंगी सारे क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर की इमेज बेसिस पे हमारा क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इमेज दी गई थी और इसमें पूछा था कि इसमें कौन सा ये जो इमेज है ये किस चीज़ का है, तो ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर था वो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, पेरिनियल टेयर विदाउट एनल स्फिंक्टर इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, इसमें सेकेंड डिग्री टेयर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी ट्रेन पर्सनल रिक्वायर्ड फॉर NICU रिससिटेशन। सो इसका आंसर 2 है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा गया था, पल्सलेस ऑल्ट्रेंस हो गया, पल्सलेस पैराडॉक्सिकस, वाटर हैमर पल्स एंड पल्स डेफिशिट पूछा गया था। तो ये सारे हमारे दिए गए थे, हमने इसमें मैच द फॉलोइंग करना था। ये इसका मैंने शायद ऑप्शन लिखा नहीं है तो मैं आपको उसको बता दूंगी, ठीक है, देख करके। बट इसका जो आंसर था पेरिकार्डिटिस था, पल्सिस पैराडॉक्सिकस का, वाटर हैमर पल्स का एओर्टिक रिगर्जिटेशन, ठीक है, कोलैप्सिंग पल्स भी बोलते हैं वाटर हैमर पल्स को, उसका पल्स डेफिशिट एट्रियल फिब्रिलेशन। उसके बाद हाउ मेनी स्प्यूटम सैंपल रिक्वायर्ड फॉर TB कन्फर्मेशन, तो इसका आंसर हमारा था 3। ठीक है, डॉट्स के अकॉर्डिंग हमारे 3 सैंपल्स TB कन्फर्मेशन के लिए नेसेसरी होते हैं। उसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन है, पाउलिक ग्रिप के बेसिस पे हमारी इमेज आई थी। 8th है हमारा, कील एंड फोर्सेप का इमेज बेसिस पे क्वेश्चन आया था। उसके बाद आया था, यू आर ए नर्सिंग ऑफिसर और आप लोग क्या कर रहे हैं, क्रिकॉइड प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हमारा ET ट्यूब पढ़ना है, तो क्रिकॉइड प्रेशर लगाने का क्या हमारा इंडिकेशन है, हम क्यों लगवाते हैं। ठीक है, तो ये क्यों करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, गैस्ट्रिक जो रिगर्जिटेशन है उसको प्रिवेंट कर सकें। इसको हम सेलिक्स मैन्योर भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है, ऑटोनॉमिक डिस्ट्रोप्लेक्सिया के बारे में पूछा गया था। तो इसका आंसर था हाइपरटेंशन और ब्रेडिकार्डिया, इसके सिम्टम्स पूछे थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंट्रल लाइन के पोर्ट पूछे गए थे। तो प्रॉक्सिमल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, डिस्टल वाला CVP मॉनिटरिंग के लिए होता है, और जो मीडियल वाला होता है वो TPN एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम लोग। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज आई थी हमारी फीवर की, उस इमेज बेसिस के क्वेश्चन पे हमारा दिया गया था कि हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा 37 से ऊपर जा रहा है और फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, 37 से ऊपर जा रहा है बट वो नॉर्मल में नहीं आ रहा है, तो उसका आंसर था रेमिटेंट फीवर, इमेज दी गई थी। उसके बाद था हमारा 13 क्वेश्चन, ड्यूरिंग असेसमेंट साइन ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड कंप्रेशन। ठीक है, अम्बलाइकल कॉर्ड कंप्रेशन का हमारा साइन किस में देखने को मिलता है, वेरिएबल डिसेलरेशन में। ठीक है, उसके बाद हमारा 14 क्वेश्चन आया था, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे आता है। इंसुलिन डोज दी गई थी 12 यूनिट और अवेलेबल यूनिट थी 40 यूनिट। तो हमें कितना देना था, हमें यूनिवर्सल फार्मूला जो हमारा डोज अपॉन एडवाइस, जो हमारी एडवाइस की गई है और हमारे पास जितनी अवेलेबल है इंटू ML के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, और 0.3 ml इसका आंसर था। उसके बाद हमारा 15 क्वेश्चन है, मिस्टर राजू गेट्स एंग्री व्हेन ही फाइंड्स हिज डॉक्टर इज डिसएग्रीड विद हिज चॉइस, व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल्ड। तो इसमें ट्रांसफरेंस था आंसर। इसमें क्या था, मतलब कि हमारा मतलब जो मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं उसको मतलब एज अ सोचता है कि वो उसकी फैमिली मेम्बर है, ही सपोज टू लाइक, उसको लगता है दैट जो उनकी केयर कर रहे हैं वो सोचने लगा कि ये तो मेरी मम्मी की तरह केयर कर रही है, तो हमारे फादर की तरह केयर कर रहे हैं। तो इसका अपोजिट इन केस अगर हेल्थ प्रोफेशनल अगर पेशेंट्स के लिए ऐसा सोचे तो उसको हम काउंटर ट्रांसफेरेंस कहते हैं, और पेपर में हमारा ट्रांसफेरेंस के बारे में आया था। उसके बाद ये 16 क्वेश्चन T ट्यूब का था, तो मैंने लिखा नहीं है, इसमें मुझे डाउट था। तो इसको अगर मुझे मिलेगा तो मैं आप लोग को बता दूंगी। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हमारा 17th क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन में दिया गया था, पोस्टीरियर फॉन्टेनल पाल्पेटेड ड्यूरिंग पर वेजाइनल एग्जामिनेशन इन प्रेग्नेंट लेडी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। तो कौन सी पोजीशन होगी, LOA, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन इसमें होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम डू यू एक्सपेक्ट टू सी इन द पेशेंट डायग्नोज्ड विद द एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। तो इसमें हमारे जो सिम्टम्स दिए गए थे उसमें कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस एंड चिल्स था आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव ऑन करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5-year-old चाइल्ड हैज पेलनेस, लेथार्जी एंड हैविंग लर्निंग डिफिकल्टी, ब्लड टेस्ट शोइंग मैक्रोसाइटिक एनीमिया।
दिस इंडिकेट विच टाइप ऑफ एनीमिया, तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया किसमें देखने को मिलता है, हमारे ऑप्शंस दिए गए थे 4, तो उसका आंसर था कोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन, ठीक है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। अगर यहाँ पे माइक्रोसाइटिक दिया होता तो हम सोच सकते हैं कि आयरन की डिफिशियंसी से होता है, बट उसमें दिया गया था मैक्रोसाइटिक एनीमिया, हमें इंडिकेशन दिया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 20th क्वेश्चन, विच पेशेंट विद हाइपरकैलेमिया मेजर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन सीन विद हाइपरकैलेमिया इज, आंसर विल बी टॉल बिग टी वेव एंड कार्डियक डिसरिदमिया। ये जो हमारा हाइपरकैलेमिया है, पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल पोटेशियम से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है और इस साल भी आया था, तो पोटेशियम को आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। पोटेशियम बढ़ेगा या रिड्यूस होगा तो हमारे ईसीजी में क्या चेंजेस आते हैं, तो आप लोग को ये बिल्कुल टिप पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर असेसिंग HB ऑफ अ ब्लड डोनर, तो इसका आंसर है ऑटोमेटेड हेमाटोलॉजी एनालाइजर, इसका आंसर था। उसके बाद हमारा 22th क्वेश्चन है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट टेक्निक विद द पेशेंट रिकमेंड्स, इसका आंसर था रिवॉर्डिंग पॉजिटिव बिहेवियर टू प्रमोट देयर रिकरेंस, ठीक है। इसमें था मतलब कि हम लोग पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कैसे देंगे पेशेंट्स को हम, तो इसका आंसर है हम उसको क्या करेंगे, उसके जो पॉजिटिव बिहेवियर है उसको क्या करेंगे, रिवॉर्ड देंगे, मतलब कि पॉजिटिव बिहेवियर अगर वहाँ पे वो अपना शो करेगा तो हम उसको क्या करेंगे, रिवॉर्ड देंगे। उसके बाद 23 क्वेश्चन है स्टरलाइजेशन मैथड में पूछा गया था हमसे, ठीक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसका जो पोमेरॉय टेक्निक थी, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th, द नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग प्योर ऑक्सीजन टू अ क्लाइंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर ECT, व्हाट इज द नर्स रैशनल फॉर दिस प्रोसीजर, मतलब कि O2 एडमिनिस्टर कर रही थी वो क्लाइंट को ड्यूरिंग एंड आफ्टर ECT, तो इसका हमारा रैशनल था, तो हम कैसे क्यों कर रही थी, तो इसका आंसर था टू प्रिवेंट एनॉक्सिया ड्यू टू मेडिकेशन इंड्यूस पैरालिसिस एंड ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, ये इसका आंसर था। उसके बाद हार्ट का फुल फॉर्म पूछा गया था जिसका आंसर था हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है HTML, इसका भी फुल फॉर्म पूछा था हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि बहुत इजी है। उसका 27th क्वेश्चन था वंदे मातरम स्कीम इज लॉन्च्ड टू इंश्योर दी मैटरनल न्यूट्रिशन, ठीक है, मैटरनल न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग था हमारा वंदे मातरम वाला जो क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया GPS की फुल फॉर्म, GPS का फुल फॉर्म था ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कार्बोप्रोस की इमेज दी गई थी, तो इस कार्बोप्रोस को हम क्यों एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। तो इसमें दो कोई ऑप्शंस में डाउट हो रहा है, कोई अबॉर्शन कह रहा है, कोई पोस्टपार्टम हैमरेज कर रहा है, बट इसका एग्जैक्ट आंसर तो अभी हम नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें डाउट है। बट जो ऑप्शंस वहाँ पे लोगों ने किए हैं मोस्टली मैक्सिमम जितना मैंने देखा तो उसका आंसर था अबॉर्शन। नेक्स्ट है हमारा 30th क्वेश्चन पेशेंट टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट मोनोअमीनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स विच फूड दे शुड अवॉइड, तो इसका था टायरामाइन रिच फूड को हम क्या करते हैं, अवॉइड करवाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर टायरामाइन रिच फूड वो लेगा जैसे कैफीन लेगा या फिर मीट वगैरह लेगा, चिकन वगैरह खाएगा, तो उससे क्या होता है उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जो कि एक हाइपरटेंसिव क्राइसिस कॉज कर सकता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन था मिस्टर राजू थिंक ही इज ओनली पावरफुल इंडिविजुअल इन दी वर्ल्ड, तो इसका आंसर था डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। अगर बात करें देखा जाए तो इस बार हमारे साइकाइट्रिक के पीडियाट्रिक के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है, वेटेज ज़्यादा था इनका। उसके बाद हमारा 32th क्वेश्चन है ड्यूरिंग जुगुलर वेन कैथेटराइजेशन इमीडिएट कॉज ऑफ रेडनेस एंड स्वेलिंग विल बी, इसका रीजन क्या होता है, हेमाटोमा। उसके बाद 33 क्वेश्चन इमेज दी गई थी बच्चे का, लाल हाथ दिया गया था, उसमें रेड और वाइट कंटिन्यूस स्पॉट्स थे, तो ये क्यों होते हैं, इसका जो हमारा किसी ने एरिथमा किया है, किसी ने साइनोसिस किया है, बट इसका आंसर था मोटलिंग, ठीक है। उसका 34th है नीडल यूज फॉर एडमिनिस्ट्रिंग विटामिन K टू द न्यूबॉर्न, तो उसका आंसर है 26 गेज। उसका एब्लेशन सर्जरी से आप क्या समझते हैं, एब्लेशन मतलब कि मेडिकल प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर देते हैं, जो कि हमारा डैमेज्ड पार्ट है बॉडी का या फिर टिश्यू, उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है, एब्लेशन मीन्स कट करना। उसके बाद नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पूछा गया था, तो छाया और सहेली इसका आंसर था। नेक्स्ट है ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज विद डिस्पैरियूनिया दिया गया था, केस दिया गया था, तो ये किसकी वजह से होता है, तो इसका आंसर होता है ट्राइकोमोनियास वजाइनालिस, ठीक है। नेक्स्ट है 38th क्वेश्चन प्लेसेंटा विच इज सेंट्रली डिप्रेस्ड फंडस विद सर्कुलर थिकनेस, तो सर्कमवेलेट प्लेसेंटा इसका आंसर था। सर्कमवेलेट प्लेसेंटा के बारे में पूछा गया था। हाँ, साइकेट्रिक के साथ साथ पीडिया और पीडिया के साथ साथ हमारा ओबीजी का वेटेज उस बार ज़्यादा देखा गया था एग्जाम में। तो नेक्स्ट हमारा 39th क्वेश्चन है बेबी ऑन स्टेशन -1 में अगर बच्चा है उसका मतलब बच्चा अगर -1 स्टेशन में है तो इसका मतलब है कि ईशियल स्पाइन से 1 सेंटीमीटर वो ऊपर है, ठीक है, ये हमारा दिया गया था। उसका 40th क्वेश्चन है बेबी शोइंग एसिमेट्रिक मोरो रिफ्लेक्स विच प्लेक्सिस इज डैमेज्ड, एसिमेट्रिक मोरो रिफ्लेक्स अगर बच्चा शो कर रहा है तो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस हमारा डैमेज रहता है, ठीक है बच्चों का। उसके नेक्स्ट 41th क्वेश्चन हाउ मेनी सैंपल्स वुड बी कलेक्टेड टू कन्फर्म द डायग्नोसिस ऑफ डॉट्स, तो इसका आंसर 3 है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसको आप कट कर लीजिएगा, ये मैंने पहले बता दिया आई थिंक।
उसके बाद 42 हमारा क्वेश्चन है, सेंट्रल वीनस कैथेटर शुड बी फ्लश्ड आफ्टर। अगर यूज़ नहीं हो रहा है तो हम कितने ड्यूरेशन में हम इस सेंट्रल वीनस कैथेटर को फ्लश करेंगे, तो इसका आंसर है 24 आवर्स। 43 वाला क्वेश्चन है, 43 क्वेश्चन है, इसमें पूछा है इन चिल्ड्रंस हाइपोटेंशन इज कंसिडर्ड व्हेन मीन आर्टीरियल प्रेशर विल बी लेस देन 40 mmHg, इसका आंसर था। 44th क्वेश्चन है, प्लेटलेट इज एडमिनिस्टर्ड विद इन 15 to 30 minutes, पूछा गया था। उसके बाद 45th क्वेश्चन, नंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल needed in neonatal resuscitation after being born is, answer will be 2. Which drug needs double check policy before being administered, तो इसका आंसर था heparin। उसका 47th क्वेश्चन है, in 6 weeks vaccine that should be administered will be OPV1, pentavalent 1, hepatitis 1 and rotavirus 1। ये सारे जितने भी हैं, ये सारे जितने भी मेडिसिन हैं हम 6 वीक्स में देते हैं। नेक्स्ट 48th क्वेश्चन है, पीएच दिया गया था जिसमें पीएच हमारा कम था, CO2 हमारा बढ़ा हुआ था और HCO3 हमारा बढ़ा हुआ था। तो ऑप्शंस दिए गए थे, तो अगर हम बात करें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो इसका आंसर था रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, जो कि पार्शियली कंपनसेटेड है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 49th क्वेश्चन। ये शायद मैंने ये भी रिपीट कर दिया है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था कि हम 12th लीड ECG में V1 को कहाँ पे प्लेस करते हैं, तो राइट 4th इंटरकोस्टल स्पेस में हम इसको प्लेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेशेंट इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड O2 बाय NRBM नॉन रिब्रीदर मास्क, ठीक है, विद अ फ्लो रेट ऑफ 15 लीटर पर मिनट। द नर्स नोटिस दैट रिजर्वायर बैग इज कोलैप्सिंग विद ईच एक्सपिरेशन, व्हाट वुड बी द पॉसिबल कॉज ऑफ कोलैप्सिंग। अगर पेशेंट है उसको NRBM मास्क से 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से उसको क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, बट जितनी बार वो एक्सपिरेशन कर रहा है तो उसका जो मास्क है वो कोलैप्स हो रहा है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, ऑप्शंस दिए थे, बट इसका आंसर है प्रिवेंशन ऑफ एयर लीकेज बाय सीलिंग इट टाइट। अगर वहाँ पे सीलिंग नहीं है, सीलिंग में डिफिकल्टी है, तभी जा करके जो मास्क है एक्सपिरेशन के दौरान क्या होता है, कोलैप्स होता है। ठीक है, तो इसका आंसर था प्रिवेंशन ऑफ एयर लीकेज। हमारा मेन मकसद होगा कि हमें क्या करना है, एयर लीकेज से प्रिवेंट करना है बाय सीलिंग इट टाइट। नाउ 51th क्वेश्चन है, OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसका 52 था, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन के बारे में पूछा गया था, केस दिया होता तो मतलब उसको लगता है कि वो लोग उसको क्या कर रहे हैं, उसको मारने आ रहे हैं, तो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन इसका आंसर था। 53rd है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें स्कैटर प्लॉट दिया गया था। ठीक है, जैसे हमारा बार ग्राफ होता है, ठीक है, हमारे सर्कल वाले डायग्राम्स होते हैं, बट उसमें हमारा दिया था स्कैटर प्लॉट। नाउ 54th क्वेश्चन है, पेंटाप्लेजिया, जिसमें पेंटाप्लेजिया में हमारा क्वाड्रीप्लेजिया प्लस रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है। 55th क्वेश्चन है, 55th क्वेश्चन है जिसमें इन्फेंट हैविंग पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, अगर पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है विथ टेकिकार्डिया, व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट एक्शन। तो नेक्स्ट एक्शन हमारा होगा कि गिव डिफिब्रिलेशन, डीफैब करेंगे हम। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या है, पल्सलेस एक्टिविटी शो कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो कर रहा है। नाउ 56 क्वेश्चन है, DRDL। DRDL का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंटल लेबोरेटरी। नाउ 57th क्वेश्चन है, इंसर्शन ऑफ नेसोफेरेंजियल एयरवेज कॉन्ट्राइंडिकेटेड व्हेन देयर इज बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, अगर बेसिलर स्कल फ्रैक्चर होगा तो हम इंसर्शन नहीं करते हैं नेसोफेरेंजियल एयरवे का। ठीक है, ये चीज़ हमें नोटिस रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल असेसिंग द BP द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप इज पुट अबव विच आर्टरी, तो हम ब्रेकियल आर्टरी में हम स्टेथोस्कोप को प्लेस करते हैं। ठीक है, तो उससे हम पल्स को हेयर करते हैं। नाउ 59th क्वेश्चन है, डोज ऑफ विटामिन A in 7 month old बेबी, तो आंसर विल बी 1 lakh इंटरनेशनल यूनिट। Now 60th question, child suffering from pruritic conjunctivitis, what would be your next action। तो इसमें क्या था, बहुत से ऑप्शंस दिए गए थे, तो इसका आंसर था जो हमारी NO है वो हमारी बोरिक एसिड से क्या करेगी, क्लीन करेगी बच्चे की आंखों को। बट इसमें एक ऑप्शन और दिया गया था, तो इस क्वेश्चन में भी हमें डाउट है। उसमें दिया गया था कि इस क्वेश्चन में हमारा एक और ऑप्शन दिया गया था जिसमें लिखा था एलर्जिक टेस्ट करेगी वो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी डाउट है, ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जब अगर करेक्ट मिल जाएगा तो मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में आप लोग को डाल के दे दूंगी। ठीक है, तो इसमें भी डाउट है, ये भी मतलब इसमें बोरिक एसिड या फिर एलर्जी वाले में कन्फ्यूज़न है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 61th, हाउ यू विल प्रिवेंट वैप, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए इसका भी एक क्राइटेरिया होता है, इसकी एक पूरी टेबल होती है। तो इसका आंसर था प्रोवाइडिंग ओरल केयर टू द बेबी। नाउ 62 क्वेश्चन नंबर 62 में हम आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 था हमारा, हाउ मैनी गोल्ड, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है, हाउ मैनी गोल्ड इंडिया वॉन इन पेरिस पैरा ओलंपिक्स। तो हमारा टोटल जो मेडल हमारे पैरा ओलंपिक्स में जीते थे वो 29 थे और गोल्ड हमारे 7 थे। नाउ 63 में, हार्मोन दैट रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, द आंसर विल बी पैराथायरॉयड हार्मोन। 64th क्वेश्चन है, पेशेंट टेकिंग डाइसल्फिराम टू स्टॉप द अल्कोहल कंजप्शन
ingest 2 glasses of alcohol and how now experiencing dizziness and headache. Most likely cause of these symptoms will be disulfiram like reaction. Now 65th question है, patient admitted to emergency department with a BP of 180 by 1110 mm of Hg. After giving antihypertensive medicines, the patient BP decreases to 120 by 80. What will be your priority nursing action in this situation? तो हमारा प्रायोरिटी एक्शन होगा कि हम 15 मिनट्स के बाद फिर से ब्लड प्रेशर को रीअसेस करेंगे. Now 66 question है, a newborn with history of hydramnios is likely to have been born with which condition? The answer will be esophageal atresia. 67th question है, पोषण माह ऑब्जर्व इन विच मंथ? तो पोषण माह हम हर साल सितंबर के मंथ में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं. Now 68th question है, a patient came to PHC on examination, child mouth revealed white lesions on buccal cavity at second molar teeth. This is the finding of Koplik spot. ठीक है, Koplik spot किसमें देखने को मिलते हैं? मीजल्स में देखने को मिलते हैं. Now एक क्वेश्चन था 69, सिनोनिम ऑफ एबोरेंट, तो इसका आंसर था लोथसम. एबोरेंट मतलब कि गुस्सैल इस तरह से होता है. ठीक है. Now 70th क्वेश्चन है, women delivered a baby and after 6 months she plans to use contraceptive. Name the contraceptive that helps to treat the hirsutism and acne. The answer will be estrogen and progesterone. Now हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है, during ECT nurse provide 100% O2 to prevent which condition? The answer will be anoxia due to respiratory muscle paralysis. I think ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं. ठीक है. Now 72nd क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7. Now let's move on to the 72th. Now हमारा 72 क्वेश्चन. Now हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है, न्यूबॉर्न टंग थर्स्ट इज सीन इन विच टाइप ऑफ सीजर? द आंसर विल बी सटल सीजर. नाउ 73rd क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पोस्टीरियर फॉन्टेनल इज इन लेफ्ट साइड ऑफ द मदर. ये भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, कोई बात नहीं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, CO2 लेवल इज इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? तो आंसर विल बी सेंडिंग लेट सैम्पल्स इन द लैब. अगर हम लेट सैम्पल्स भेजेंगे लैब में तो हमारा जो CO2 है उसका लेवल इंक्रीज आता है. तो हमारा मेन मकसद है कि हमें जल्द से जल्द सैंपल निकालते ही क्या करना है, उसको लेबोरेटरी में भिजवाना है. और एक क्वेश्चन था हमारा GFR का. तो GFR का क्वेश्चन पूछा गया था. तो GFR क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 वीमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज यूजुअली 15 to 49 इन गिवन ईयर. नाउ नेक्स्ट था हमारा 76th क्वेश्चन, एट्रियल फिब्रिलेशन की इमेज दी गई थी. 77th क्वेश्चन है, नीजोफेरिंजियल एयरवे इंसर्शन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच कंडीशन? द आंसर विल बी बेसिलस स्कल फ्रैक्चर. तो 3-4 क्वेश्चन इसमें रिपीट हो चुके हैं. तो कुल मिला के 70 क्वेश्चन आप लोग को मिल चुके हैं. तो आप लोग इससे अपना असेसमेंट कर सकते हैं. और कुछ 1-2 क्वेश्चंस में डाउट भी है, तो उनमें अगर मुझे आंसर मिल जाए तो मैं आप लोग के लिए कम्युनिटी पोस्ट में वो पोस्ट कर दूंगी. तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.